क्या छठ पूजा, माफ़ कीजिएगा, क्या महानंदा की सफाई एक खास वर्ग की जिम्मेदारी है? और ऐसा हम नहीं बल्कि उन लोगों का कहना है जो इस वक्त महानंदा नदी में उतरे हुए हैं और सफाई हो रही है महानंदा नदी की। पूरे शहर की गंदगी इस महानंदा में आती है और ये वो लोग हैं जो घाट बनाएंगे। नदी के पहले सफाई होगी, फिर घाट बनाया जाएगा, फिर व्रती यहाँ छठ पूजा करेंगी। तो आप समझिए कि ये जो शहर के गंदगी है और हर प्रकार की गंदगी इस नदी में है, उसको ये अपने हाथों से साफ करते हैं। और ऐसा हम नहीं बल्कि शहर के कई सारे लोग साक्ष्य होंगे कि एकमात्र साल में दिन आता है कुछ दिनों का जब महानंदा नदी की वास्तविक सफाई होती है और उसके बाद नदी का जो जल है साफ, स्वच्छ और सुंदर दिखता है। हम आपको दिखा रहे हैं महानंदा नदी के हर तरफ गंदगी फैली हुई है। लोग अगर ज़रूरत ना हो तो इन जगहों पे आना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं। हम आपको दोबारा दिखा दें। 2 मिनट बात कर सकते हैं भैया आपसे? मैडम आप उनसे बात, हम लोग बात नहीं कर सकते भैया। मैडम जी हम लोग बात नहीं। ये कहाँ से हैं? ये ऑफिस से हैं? कॉर्पोरेशन से है। कॉर्पोरेशन से आए हुए हैं? तो ये कॉर्पोरेशन के लोग हैं? अच्छा, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के। तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के ये लोग हैं और नदी की सफाई हो रही है। वहीं कुछ आगे भी हम आपको दिखा दें कि वहाँ पे जो छठ व्रती हैं, जो छठ करने के लिए लोग, जिनके परिवार से लोग छठ करते हैं, वो वहाँ पे नदी की सफाई करके वहाँ पे घाट बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ का भी जो है वो उस तरफ हम आपको दिखा दें। पुल के ठीक दूसरे साइड आप जो देख रहे हैं वहाँ पे भी सफाई है। तो कुल मिला के चाहे वो एसएमसी के कर्मचारी हो या फिर एक खास समाज जो छठ करता है, क्योंकि अब छठ जो है वो सिर्फ एक खास समाज यानी कि जो बिहारी समाज है उनका नहीं, लेकिन अब बड़े तादाद में विभिन्न लोग जो हैं, विभिन्न समाज के लोग, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो पंजाबी हो, बंगाली हो, शहर में जैसे जिसकी श्रद्धा होती है परिवार के लोग करते हैं। लेकिन साल भर का जो सफाई अगर हम बात करें, और कुछ लोग जो नदी से प्रेम करने का दम भरते हैं, नदी को बचाने की बात करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं साल भर जब नदी को गंदा किया जाता है? सिर्फ डेपुटेशन देने से या फिर चिट्ठी लिखने से बात नहीं बनती है। जगह में उतर के, नदी में उतर के उसकी सफाई का ख्याल भी रखा जाता है, तब एग्जाम्पल सेट होता है। खैर, हम आपको बता दें कि एसएमसी के लोगों की तरफ से अब नदी की सफाई का ये जो अभियान है, क्योंकि कल नहाए खाए है, यानी कि जो छठ व्रती हैं जिनके घर में छठ किया जाता है, जो लोग छठ करते हैं, तो कल वो स्नान ध्यान करने के बाद ही कल खाना खाएंगी। तो कल से जो है अगर हम बात करें तो छठ पूजा का कार्यक्रम जो है, जो सेलिब्रेशन जिसे हम कहते हैं, पूजा आराधना कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा। इस बीच में डिपार्टमेंट के लोग भी आए हैं और हमें ये समझना चाहिए कि नदी जिसे हम गंदा कर रहे हैं, हर जगह आपको शौच मिलेगा, गंदगी मिलेगी। तो ये वो लोग हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, इंसानियत को कायम रखना चाहिए कि ये लोग भी एक परिवार के सदस्य हैं, ये इंसान भी हैं। हमारी गंदगी ये साफ कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? लेकिन खैर, कुछ लोग का ये भी कहेंगे कि ये लोग, इनकी ड्यूटी है और ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो कुछ ड्यूटी हमारी भी बनती है शहर के लिए और समाज के लिए, राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। उन सब चीज़ों में हम पिछड़ जाते हैं, लेकिन जब हमारे हक की बात आती है तो हम बड़े ज़ोर शोर से अपने हक की बात करते हैं। खैर, हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं महानंदा घाट से। ये तस्वीर है महानंदा घाट की, जहाँ पे एसएमसी के कर्मचारी ड्यूटी पे लग चुके हैं। ड्यूटी है इनकी महानंदा घाट की सफाई। कितने दिन में ये सफा करके आपको देना होगा? चल रहा है मैडम।
दशहरा के बाद से ये चल रहा है, ये कंटिन्यू चलते रहेगा छठ पूजा तक, उसके बाद भी चलते रहेगा। तो इस बार नदी में जेसीबी वगैरह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नदी तो बहुत ज़्यादा गंदी है और इस गंदगी को हाथ से साफ करना जो मैं देख रही हूँ मुझे काफ़ी तकलीफ भी हो रही है, क्योंकि इसमें पशु भी है, दुनिया का गंदगी है इसमें। सामान सबसे ज़्यादा है, ये पूजा का सामान है, लेकिन इसके अतिरिक्त लोगों का ये शौच जो है जगह जगह किया हुआ है, वो सब भी तमाम चीज़ें हैं ना, तो उसके लिए क्या जेसीबी उचित नहीं रहता? जेसीबी के बारे में नहीं बता सकता, वो अथॉरिटी डिसाइड करेंगे, कानून जो है उसी के तहत ये काम होगा। अभी तो फिलहाल ये चल रहा है, उसके बाद अगर होगा तो वो कुछ किया जाएगा। कितने कर्मचारी हैं एसएमसी के ये यहाँ पे? बस इतना ही है इतनी बड़ी नदी की सफाई के लिए? नहीं, हर तरह घाट में हो रहा है, संतोषी घाट हो रहा है, उस तरफ गीता देवी सीता देवी वहाँ पे भी हो रहा है, कंटिन्यू ये चल रहा है। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि हालांकि ये एसएमसी के कर्मचारी हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं बात करूं तो मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि वाकई नदी बहुत ज़्यादा गंदगी है, हर 2 कदम पे शौच है, मल है और उन तमाम चीज़ों का, हालांकि पूजा की सामग्री भी है, तो आप सोचिए कि जिस धर्म को लेके हम लड़ लेते हैं, उन्हीं देवी देवताओं की प्रतिमा को, उनकी तस्वीर को, उनकी पूजा की चीज़ों को हम नदी में, जहां मल मूत्र भी है, वहीं पे हम देवता के चीज़ों को का विसर्जन करते हैं। तो यहाँ पे भी लोगों को समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। एक तरफा धर्म के का आड़ लेके कुछ लोग लड़ लेते हैं, आपस में रिश्ते खराब कर लेते हैं, खैर वो दूसरी बात है, लेकिन जैसा कि मैं कह रही थी कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि नदी बहुत ज़्यादा गंदी है। और ये सिर्फ बात छठ पूजा का नहीं है, लेकिन हमें आम दिनों में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भले साल में एक बार सफाई ही सही, लेकिन वो सफाई करने वाले हम ही में से कोई भाई होता है, किसी का वो बेटा होता है, जो हमारे मल मूत्र को साफ करता है। नदी में तमाम तरह की गंदगियां बह के आती हैं, उन चीज़ों को वो हाथ से साफ करते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो तस्वीरें आपके आंखों के सामने हैं, ये हकीकत बयां कर रही हैं तस्वीरें। तो प्लीज़ इनके दर्द को भी देखिए, हालांकि पैसे के लिए काम कर रहे हैं, खुशी खुशी अगर किसी से पूछा जाए तो कोई किसी के मल मूत्र को साफ करना नहीं चाहेगा, लेकिन इनका परिवार है और अपने परिवार के लिए ये इस तरह का काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ सोशल मीडिया में इस तरह की जब वीडियो शेयर होती है किसी गटर की या इस तरह की जो चीज़ें शेयर करते हैं लोग, तो काफ़ी भावुक होते हैं, नम होते हैं। तो इस वक्त भी वही हाल कमोवेश मेरी है और आप लोग भी देख रहे होंगे, तो आप लोग को भी शायद ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा होगा। तो मैं आप तमाम दर्शकों से ये अनुरोध करूँगी, जो खबर समय को हमेशा अपना सपोर्ट देते हैं, अपना प्यार बना के रखते हैं। देखिए, छठ पूजा एक तरफ है और नदी की सफाई जो है वो 365 दिन होनी चाहिए, और इस तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए कि हमारे ही परिवार का एक भाई, एक बेटा, एक पति, एक पिता इस तरह की गंदगी को अपने हाथों से साफ करे। तो थोड़ी सी जो भगवान ने, ईश्वर ने जो हमें इंसान बनाया है, उस इंसानियत को हम कायम रखते हैं। और प्लीज़ एक प्रण लीजिए कि 2020 जो बहुत ही बुरा साल रहा है, सभी के लिए, पूरे मानव के लिए एक तरह से कलंक रहा है, तो आने वाला जो साल 2021 का, उसमें एक नया प्रण लीजिए, एक ओथ लीजिए कि इस तरह से हम काम ना करें कि एक समाज तो हंसी खुशी रहे, वहीं दूसरा वर्ग हमारे गंदगी को अपने हाथों से साफ करे। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।